हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक बार फिर आज हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर यानी फ्रेंड्स आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जब कभी भी आप अपने प्लॉट का या अपने खेत का क्षेत्रफल खुद से निकालते हैं या तो आप लेखपाल या पटवारी के माध्यम से उसको निकलवाते हैं, तो यहाँ पे क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं जिसके माध्यम से आप अपने खेत का घर बैठे भी निकाल सकते हैं, या पटवारी अगर आपके खेतों का जो कि क्षेत्रफल या रकबा निकालते हैं तो उस समय जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं उसको आप देख सकते हैं और पहचान सकते हैं, बशर्ते आप उनके जो भी वो क्षेत्रफल या रकबा निकाल रहे हैं उसको आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। यानी एक बात करें कि लाठी की लंबाई क्या होती है, फुट में बात करेंगे, गज में बात करेंगे, इंच में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आप अपने खेतों का क्षेत्रफल जैसे कि अन्वांशी, उन्वांशी, कंचवांशी, विषवांशी क्या होता है, बीघा क्या होता है, और एक बीघे में कितना वर्ग फुट होता है, कितना वर्ग गज होता है। साथ ही साथ गज के बारे में बात करेंगे, एक चैन के बारे में बात करेंगे। तो ये सारा आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा कि आप खुद से अपने से निकाल पाएंगे, या अगर कोई लेखपाल या पटवारी आपको निकाल रहा है तो वहाँ पे अच्छी तरह से समझ भी पाएंगे, कहीं भी त्रुटि है तो उसको पकड़ भी पाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके कोई भी प्रश्न है, कोई भी क्वेरी है, आप पूछना चाहते हैं, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। एक ये चैनल अपना ही है जो कि आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका लोगो आपको दिख रहा होगा, मनुष्था लेक्चर्स। इसको आप जाके देखिएगा, विजिट करिएगा। इस पर मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब जो होगा वीडियो के माध्यम से आपको इसी चैनल पर देने वाला हूँ। तो आशा करते हैं जरूर विजिट करेंगे चैनल पे और उसका फायदा भी उठाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक लाठे की लंबाई क्या होती है और एक लाठे के माध्यम से आप अपने खेतों का क्षेत्रफल भी कैसे निकाल पाएंगे, साथ ही साथ कुछ डाटा पैरामीटर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक लाठा की लंबाई जो होती है। एक लाठा, या इसको आप लग्गी भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको लग्गी भी कहा जाता है, जो कि ये लंबाई होती है कई राज्यों के लिए अलग अलग भी होती है, कहीं कहीं इसका डाटा अलग भी होता है। अगर मैं बात करूं बेसिकली उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे भी डाटा जो होता है ये आपका 99 इंच का लाठा का इस्तेमाल किया जाता है, 99 इंच का। ठीक है, ये गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है। ये आपके कोई भी लेखपाल या पटवारी के एग्जाम दे रहे हैं वहाँ भी ये आपसे पूछा जा सकता है, इस पर प्रश्न भी बन सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, ये बात आप समझ रहे होंगे। 99 इंच, या आप कहें इसको 8.25 फुट। ठीक है, अब इसको 99 इंच या आप कहें 8.25 फुट। ये 8.25 फुट कहाँ से आया होगा? सबसे पहले बात समझने की है कि एक फुट बराबर आपका 12 इंच के बराबर होता है। ठीक है, एक फुट कितना होता है? 12 इंच के बराबर। सिंपली अगर इस इंच को आप 12 से भाग कर देंगे, यानी 99 में आप 12 से भाग करेंगे तो 12 अट्ठे 96, आपका कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, तो अब 3 को भी भाग करेंगे 1/12 से, तो 3 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 की वैल्यू कितनी होती है? 25। तो 8.25, या सिंपली आप 99 में 12 से भाग कर दीजिए कैलकुलेटर से, वहां से भी वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये 5.5 हाथ का लाठा होता है। इसको हाथ में अगर बात करें तो 5.5 हाथ का लाठा होता है। ठीक है, अब 5.5 हाथ का मतलब समझ लीजिए, एक हाथ की वैल्यू कितनी होती है? एक हाथ की वैल्यू आपकी होती है 18 इंच की। ठीक है, तो 18 पंचे 90, यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 18 पंचे 90, 9 जोड़ेंगे तो 99 इंच आ जाएगा। यहाँ से 5.5 में जब 18 का गुणा करेंगे तो ये आपका 99 इंच निकल के आ जाएगा। ठीक है, पौने और बात करें तो ये आपका 2.75 गज का होता है। ठीक है, इसको आप गज में भी बदल सकते हैं, ये वैल्यू आपकी समझ में आ गई होगी। अब 2.75 गज कहाँ से आया होगा? अगर इसकी बात करते हैं तो एक गज में आपका 3 फुट होता है। कितना होता है? 3 फुट। एक गज बराबर आपका 3 फुट के बराबर होता है। ठीक है, अब 1 फुट की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? गज बटे 3 हो जाएगा, सिंपली 1 फुट की वैल्यू। ठीक है, तो इस वैल्यू में यानी
8.25 में आप 3 से भाग करेंगे तो ये 2.75 गज निकल के आ जाएगा। ये एक लाठे की लंबाई हो गई, ये आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं। अब हम बात करते हैं इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर कोई भी खेत, ठीक है, कोई भी खेत अगर 5 लाठा लंबा, ठीक है, कितना, 5 लाठा लंबा, 5 लाठा लंबा और 4 लाठा चौड़ा हो तो ये आपका एक बिस्वा कहलाता है। और एक बिस्वों की वैल्यू फुट में कितनी होती है, तो वो होती है 1361.25 वर्ग फुट। 1361.25 वर्ग फुट, स्क्वायर फुट होती है, ठीक है। अब इसकी बात आप समझ गए होंगे। एक लाठे की लंबाई कितनी है, अगर हम बात करें तो 8.25 फुट का, यानी 8.5 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो 8.25 का यहाँ पे गुणा कर दीजिए और 8.25 का यहाँ पे गुणा कर दीजिए। अब ये वैल्यू जो आ रही है और ये वैल्यू जो आ रही है, इसका गुणा करेंगे तो ये 1361.25 वर्ग फुट निकल के आ जाएगा कुल क्षेत्रफल, ठीक है। अगर बीघा की बात करते हैं तो देखिए, क्षेत्रफल जो होगा आपका सेम होगा। 20 वर्ग लाठा, यानी 20 वर्ग लाठा बराबर आपका एक बिस्वा होता है, इसको याद रखिएगा। 20 वर्ग लाठा बराबर एक बिस्वा, ठीक है, एक बिस्वा। 20 वर्ग लाठा बराबर आपका एक बिस्वा होता है। और एक बिस्वा की वैल्यू जो फुट में होती है वो 1361.25 फुट के बराबर होती है, ठीक है। 20 वर्ग लाठा बराबर एक बिस्वा और एक बिस्वा की वैल्यू 1361.25 वर्ग फुट के बराबर होती है। बीघे की बात करते हैं तो एक लाठे के माध्यम से बीघा की वैल्यू जो होती है वो 400 वर्ग लाठा होती है। 400 वर्ग लाठा या लग्गी कहें, ठीक है। 400 वर्ग लाठा एक बीघा होगा, ठीक है। एक बीघा या वर्ग फुट की बात करें तो ये 27,225 वर्ग फुट, ठीक है। 400 वर्ग लाठा कहें या तो आप इसको कहें 27,225 वर्ग फुट। अब ये वैल्यू कहाँ से आई है, अगर इसकी बात करते हैं तो सिंपली इसको भी आप समझ सकते हैं। एक बिस्वा की वैल्यू आपकी 1361.25 वर्ग फुट होती है, यानी 20 वर्ग लाठा बराबर, यानी 20 का गुणा कर देंगे 1361.25 में तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये आपका 400 वर्ग लाठा बराबर एक बीघा, पक्का बीघा होता है, 27,225 वर्ग फुट के बराबर होता है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे एक उन्वांशी, एक विश्वांशी, कंचवांशी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए, 20 अनुवांशी बराबर 20 अनुवांशी बराबर एक कंचवांशी होता है, ठीक है। 20 अनुवांशी बराबर एक क्षेत्रफल की सबसे छोटी इकाई है। 20 अनुवांशी बराबर एक कंचवांशी और 20 कंचवांशी बराबर 20 कंचवांशी बराबर आपका एक विश्वांशी होता है, एक विश्वांशी। अब एक विश्वांशी को आपको एक धूर भी कहा जाता है, एक धूर। 20 कंचवांशी बराबर एक विश्वांशी और एक विश्वांशी को एक धूर भी कहा जाता है। विश्वांशी को क्या कहा जाता है, धूर भी कहा जाता है, ठीक है। अब 20 विश्वांशी बराबर 20 विश्वांशी या धूर कहें, 20 धूर बराबर आपका वैल्यू जो होता है एक बिस्वा होता है, एक बिस्वा, ठीक है। अब एक बिस्वा हमने आपको क्या बताया था, 20 वर्ग लाठा, 20 वर्ग लाठा कहें या आप इसको 1361.25 वर्ग फुट कहें, ठीक। 20 विश्वांशी बराबर एक बिस्वा होता है और एक बिस्वा की वैल्यू 20 वर्ग लाठा या 1361.25 वर्ग फुट होती है, ठीक है। 20 बिस्वा बराबर एक बीघा होता है, एक बीघा, वो भी पक्का बीघा, जो कि वैल्यू होती है इसकी 27,225 वर्ग फुट कहें या तो आप इसको 400 वर्ग लाठा कहें, 400 वर्ग लाठा कहें या आप गज की बात करते हैं तो या इसको आप 3025 वर्ग गज कहें,
3025 वर्ग गज भी कह सकते हैं। 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा 27,225 वर्ग फुट या 400 वर्ग लाठा या कहें 3025 वर्ग गज, या आप इसको कह सकते हैं 2529.28 वर्ग मीटर। एक बीघा की वैल्यू आप याद कर लीजिए, 20 बिस्वा होता है 1 बीघे में, और 27,225 वर्ग फुट होता है, 3025 वर्ग गज होता है, और 2529.28 वर्ग मीटर होता है। अब हम बात करते हैं, ये डाटा आप याद कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर देंगे जो भी आपके प्रश्न होंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एक जरीब कितने प्रकार की होती है? जरीब भी आपकी 3 प्रकार की होती है। एक होती है शाहजहानवी जरीब, एक होती है गुंटर्स जरीब, और एक होती है मीट्रिक जरीब, ठीक है। तो शाहजहानवी जरीब जो होती है वो आपका 55 गज की होती है, ठीक है, 55 गज। अब समझिएगा इसको, एक जरीब के बारे में बात करें तो जरीब एक प्रकार की चेन है जो कि आपके लेखपाल या पटवारी के पास होती है, जिसके माध्यम से वो खेतों का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो एक जरीब लंबा और एक जरीब चौड़ा, कुल क्षेत्रफल जो होगा 1 पक्का बीघा होगा, यानी उसकी वैल्यू 27,225 वर्ग फुट के बराबर होगी, 3025 वर्ग गज के बराबर होगी, या आप 2529.28 वर्ग मीटर के बराबर होगी, या 400 वर्ग लाठा के बराबर होगी, यानी 20 लाठा लंबा 20 लाठा चौड़ा क्षेत्रफल होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक जरीब तो ये 55 गज की होती है। कितना होती है? 55 गज। 55 गज, या आप इसको फुट की बात करें तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 1 16, यानी 165। जरीब की लंबाई कितनी होती है गज में, फुट में? ये होती है 165 फुट, ठीक है। या आप इसको 165 फुट कहें या 55 गज कहें, ये जो पूरा क्षेत्रफल होगा आपका 1 पक्का बीघा होगा, जो कि चैन के माध्यम से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बेसिकली ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। कोई भी जरीब से या कोई भी फीते से आपका खेत का क्षेत्रफल निकालता है तो ये क्षेत्रफल होना चाहिए। वर्ग फुट में निकालता है तो 27,225 वर्ग फुट होना चाहिए बीघे में, 400 वर्ग लाठा के बराबर होना चाहिए, या 3025 वर्ग गज के बराबर हो, या 2529.28 वर्ग मीटर के बराबर हो, ठीक है। या तो जरीब के माध्यम से निकाल रहा है तो आपका एक जरीब लंबा और एक जरीब चौड़ा होना चाहिए। एक जरीब की लंबाई आपको याद रखना है 55 गज हो, या तो 165 फुट हो, ठीक है, या तो आपका गज में हो और या तो आपका फुट में हो, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। इसी प्रकार हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। वीडियो यहीं